मैं प्रेमपाल यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत वैष्णव धर्म के संदर्भ में चर्चा करेंगे। वैष्णव धर्म के अंकुर हमें ऋग्वेद में उपलब्ध होते हैं। ऋग्वेद में जहाँ अन्य देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है, वहाँ विष्णु का नाम भी मिलता है। ऋग्वेद में विष्णु को सूर्य का रूप माना गया है। इससे अधिक ऋग्वेद में वैष्णव धर्म का कोई उल्लेख नहीं मिलता। आगे चलकर ऋग्वेद से त्रिविक्रम की कथा में विष्णु का उल्लेख मिलता है। इस कथा में विष्णु को समस्त विश्व की रक्षा करने वाला माना गया है। निरुक्त में बताया गया है कि सूर्य का नाम ही विष्णु है। वैदिक युग में राजा वसु द्वारा यज्ञों में पशु बलि का विरोध करने तथा हरि की उपासना पर बल देने से वैष्णव धर्म का बीजारोपण हो गया। वैष्णव धर्म में भक्ति भावना को अत्यधिक प्रधानता दी गई है। उपनिषदों में भी भक्ति एवं ईश्वर शरणागति के भाव का उल्लेख मिलता है। उपनिषदों में कर्मकांडों को महत्व न देकर केवल श्रद्धा को मान्यता दी गई है। उपनिषदों में कहा गया है कि आत्मा की उपलब्धि किसी बलहीन को नहीं होती और न वह उपनिषदों से, अध्ययन से अथवा यज्ञ से ही संभव है। वह जिस किसी को वर्ण कर लेती है, वही उसे पाने में समर्थ हो जाता है। अतः आत्मा द्वारा वर्ण किए जाने के पूर्व उसे प्रार्थना या सेवा से प्रसन्न कर लेना आवश्यक है। इस प्रकार एकमात्र हरि में एकाग्र भाव के साथ भक्ति करने वाली साधना का एकांतिक धर्म के रूप में उदय हुआ। इसकी पूजन पद्धति सशस्त्र विधि कहलाने लगी, जिसके प्रधान अंग भक्ति, आत्मसमर्पण तथा अहिंसा के भाव थे। इसे अपनाकर इसका प्रचार करने वालों में वासुदेव कृष्ण जैसे महान व्यक्ति की गणना की जाती है। इसी कारण आगे चलकर इसका नाम भी वासुदेव धर्म पड़ गया तथा हरि का स्थान स्वयं वासुदेव कृष्ण ने ग्रहण कर लिया। विक्रम संवत के पूर्व 3री शताब्दी तक इसकी विधि पांचरात्र विधि में परिणित हो गई और इसका नाम भागवत धर्म के रूप में परिवर्तन हो गया। पांचरात्र विधि, पांचरात्र मत के अनुसार सृष्टि का बीज प्रलय के रूप में भगवान वासुदेव में सिमटा हुआ है। उसकी शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और भूत शक्ति, जिन्हें मन, प्राण और भौतिक प्रकृति की क्षमताएं कहा जा सकता है, जागृत हुई हैं और उससे 6 गुण उत्पन्न हुए हैं। इनमें ज्ञान और बल, ऐश्वर्य और वीर्य तथा शक्ति और तेज के 3 जोड़े हैं। इन जोड़ों को व्यूह कहते हैं। ये 3 व्यूह संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध हैं। इनके ऊपर वासुदेव व्यूह है, सबसे ऊपर पर वासुदेव है। इन 4 व्यूहों से 16 उपव्यूह बनते हैं। फिर उनमें से 4 विद्येश्वर कहलाते हैं, निकलते हैं। ये सभी मिलकर वासुदेव की 24 मूर्तियाँ होती हैं। इसके बाद भगवान अपने आप को प्रकृति के विविध रूपों में प्रकट करता है। ये उसके विभव हैं, जिन्हें अवतार भी कहते हैं। भागवत पुराण के अनुसार इनकी संख्या असीम है। विश्वसेन संहिता के अनुसार आम का पेड़ तक भगवान का अवतार है। अहिर्बुद्धन संहिता में 39 अवतारों की सूची है, जिससे शांतात्य के रूप में बुद्ध को भी अवतार माना गया है। ये सब अवतार मूर्तियों के रूप में पूजे जाते हैं। पूजा के 5 अंग बताए गए हैं: अभिगम, उपादान, इज्जा, स्वाध्याय और योग। इन सभी का सार भक्ति है। ईसा से कई शताब्दियों पूर्व भारत में भागवत धर्म का उदय हो चुका था। भागवत धर्म में याज्ञिक कर्मकांडों के स्थान पर नारायण की शक्ति का उपदेश था। इसमें निर्गुण ब्रह्म के स्थान पर सगुण ईश्वर की प्रतिष्ठा की गई तथा भक्ति को मोक्ष का सर्वश्रेष्ठ साधन बताया गया। भागवत धर्म के प्रमुख अंग महाभारत, गीता, भागवत पुराण हैं। इस धर्म के अनुसार मनुष्य में अहंकार की भावना अधिक है। जब तक अहम है, उसमें अज्ञान रहता है तथा संसार में उसका आवागमन चलता रहता है। इसे दूर करने के लिए गीता में 3 मार्ग बताए गए हैं: कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग।
इन तीनों का उद्देश्य अहंकार से निवृत्ति है। कर्मवान व्यक्ति सदैव कर्म करते रहते हैं। कर्मवान का धीरे धीरे विकास होता है और मनुष्य ज्ञान मार्ग पर पहुंच जाता है, जहां उसके अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है और वह भक्ति मार्ग की ओर प्रशस्त हो जाता है। जब भक्त भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है, उसका अहम समाप्त हो जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भगवत गीता की रचना के समय दो प्रकार की साधनाएं प्रधान रूप से प्रचलित थी, जिनमें एक ज्ञान योग, दूसरी कर्म योग। इनमें से प्रथम का रूप मुख्यतः आत्मोपासना का था। इसके अनुसार मनुष्य का कर्तव्य अपने चित्त को सभी सांसारिक बंधनों से हटाकर तथा उसे नित्य शुद्ध तथा ज्ञानमय आत्मा की ओर उन्मुख कर पूर्ण आत्मज्ञान की उपलब्धि करना है। इसी प्रकार दूसरे का रूप कर्मोपासना का था, जिसके अनुसार सभी को चाहिए कि वे अपने कर्म का निर्वाह कर्तव्य मानकर करें, जिससे अत्यधिक सुख की प्राप्ति हो। श्री कृष्ण ने इन दोनों को मर्यादित कर इनका ज्ञान कर्म योग समुच्चय के रूप में समन्वय किया। इसके साथ ही उन्होंने दोनों के सुधरे हुए रूप में भक्ति योग का भी पुट दे दिया, जिससे निष्काम भावना के साथ सदाचरण करने का एक सरल मार्ग निकल आया। गीता में वैदिक कर्मकांड, यज्ञ तथा संन्यास को हेय ठहराकर बुद्ध से निष्काम कर्म करते रहने की प्रवृत्ति को श्रेष्ठ बताया गया है। शरणागति के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, सब धर्मों को छोड़कर तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कराऊंगा। इस प्रकार गीता भक्ति योग को ज्ञान योग से श्रेष्ठ बतलाती है और भक्ति द्वारा मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार शूद्रों तथा स्त्रियों को भी प्रदान करती है। भक्ति का महत्व बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा है, न तो योग, न ज्ञान, न कर्म, न वेदाध्ययन, न तप, न दान मुझे इतने प्रिय हैं जितनी एकांतिक भक्ति। भक्ति ज्ञान योग व कर्मयोग के साधनों में से श्रेष्ठ है। गीता के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के लिए संन्यास आवश्यक नहीं है। गृहस्थ में रहते हुए भी भक्ति द्वारा मोक्ष संभव है।